Hello students, how are you? Hope so you're doing well. So today I'm going to tell about the lesson the top of the world. So this is the explanations of the video and I will just go line by line. So first of all we have to see some headlines that is here the top of the world, it is the name of the story. Now we will see some of the pictures which have been just given in the textbook. Okay, so there are two girls as you can see in the picture number 1. So the first girl says, wow, I would like to climb that mountain. मतलब सभी लोगों का चाहत होता है कि हम कभी माउंटेन पे चढ़ो. हर लोग का एक डेस्टिनेशंस होता है. Everybody has a dream to scale one of the mountain. Okay, so this girl says, I would like to climb that mountain. On the other hand, she replies, it is not so easy. जब ये कहती कि मैं माउंटेन पे चढ़ना चाहती हूँ या चढ़ना चाहूँगी, तो ये कहती कि ये बहुत ही आसान नहीं है. इट इज़ नॉट सो ईजी. इट नीड्स अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग. विदाउट गेटिंग ट्रेनिंग इट कैनॉट बी पॉसिबल दैट एनी वन कैन स्केल ऑन द माउंट एवरेस्ट ईजली. तो दैट्स वाई शी सेज इट इज़ नॉट सो ईजी. In the picture number 2, I have read about adventures of the Edward Hillary and the Tenzing Norgay. They were the first people to climb the Mount Everest, you know. ये लड़की कहती है कि मैं उनके कहानी के बारे में पढ़ा हूँ, उनके बायोग्राफी के बारे में पढ़ा हूँ. यहाँ पे दो पीपल के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, जो एक आपका एडमंड हिलेरी है और सेकंड वन जो है वो आपका तेंजिंग नॉर्गे है. ये दोनों प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पे पहली बार इन लोगों ने अपना कदम को रखा था. तो क्या आपको पता है इसके बारे में? तो ये बोलती यस आई नो, हाँ मुझे पता है. तो फिर बोलती है आई नो व्हाट अ ग्रेट फीलिंग इट मस्ट बी टू बी ऑन द टॉप ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. ये कहती है कि व्हेन वी स्केल ऑन द टॉप ऑफ द वॉल एंड व्हेन वी वर देयर एट द टॉप ऑफ द समिट, at that time we feel very great. Okay, we feel very great and it would be a great history. Okay, chaliye now we are just going to next one, that is that we are just going to discuss about the launch pad. We will learn about the beautiful atmospherical range of mountains that has been the dream destinations of many. Guys, in this chapter we will have to see a perfect and the beautiful, okay, biography of the two people and 8 more feasible, that's a too dangerous range of mountains that has been the dream destinations of many. बहुत सारे लोगों का एक डेस्टिनेशंस होता है बड़े बड़े पर्वतों पे, मतलब स्केलिंग करना, क्लाइंबिंग करना या चढ़ने के लिए. We will also read about two men who realized this dream and went to become the first persons to climb the highest mountain in the world. यहाँ पे हम दो ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे जो उन लोगों का भी सपना था कि कभी हम एक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर, दुनिया की सबसे ऊंची शिखर पे हम चढ़ें और वहाँ पे क्या महसूस होता है. एंड फाइनली दे जस्ट डिड एंड दे बिकम द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइंब ऑन द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. So guys, now we are just going to discuss one by one the explanations of this chapter. Okay, now we can see that is the thing of a wonderful line of snow white mountains known as the Himalayas. Suppose if you go very near the Himalayas, you could see, okay, wonderful line of snow white mountains known as the Himalayas. जब आप पर्वत के सामने जाइएगा, हिमालय पर्वत के सामने जाइएगा, तो एक बहुत ही आपको कतरबद्ध आने की लाइन के रूप में, कतरबद्ध के तरीके से आपको मतलब ऊपर में स्नो मिलेगा, मतलब बर्फबारी मिलेंगे और उसे यहाँ पे हिमालय के नाम से जाना जाता है. सराउंड्स अस द हिमालयस आर स्टीप. जो हिमालय पर्वत है वो काफ़ी ज़्यादा ढलान, स्टीप है, ह्यूज काफ़ी विशाल है, एंड मैग्निफिसेंट, दैट इज़ टू मैग्निफिसेंट, दैट इज़ टू स्प्लेंडेड, काफ़ी शानदार है. एंड देयर ब्यूटी इज़ अनफॉरगेटेबल. सपोज इफ यू सी वन टाइम, वंस वी सी द पिक्चर, वंस वी सी द हिमालयस माउंटेन, ओके, डेफिनेटली वी कैनॉट फॉरगेट इन आवर लाइव्स. हम लोग कभी भी अपने जीवन में इसे भूल ही नहीं सकते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज द रूप ऑफ द वर्ल्ड. इसे रूप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है स्टूडेंट्स. सो फॉर बीइंग द हाईएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ, ओके, though most people find it difficult to cross the Himalayas. Many of the people think about the Himalayas mountain that it is very difficult to cross, it is very difficult to scale, it is very difficult to climb on a summit of the any of the Mount Everest, any of the mountain. But here we are just going to discuss about the Himalayas.
The Sherpas have been carrying rice and salt through these passes for years now. For a long time, people were uncertain about which was the highest mountain in the world. For a long time, काफ़ी लंबे समय तक लोगों को बिल्कुल नहीं पता था. People were just not aware, okay, कि कौन सा ऐसा पर्वत है दुनिया में जो सबसे बड़ी ऊंची है. Okay, they were just not knowing. They were just not aware. They were just not certain, okay, about which was the highest mountain in the world. It was only after the survey of India measured the height of the mountains in 1852. When survey was just going on in India, at that time it was surveyed and it was measured the height of the mountains in 1852. 1852 ईस्वी में इस पर्वत का मेजर किया गया था, ठीक है, जो कि आपके इंडिया में सबसे बड़ा पर्वत निकला था. That it was found that Mount Everest was the highest mountain in the world. और उस समय पाया गया कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, दुनिया के सबसे ऊंचा जो एवरेस्ट था वो आपका माउंट एवरेस्ट निकला था. However, the survey of India was able to determine the exact height of the mountain only in the year 1952. लेकिन मुश्किल से hardly they could know the exact height of the mountain in the year of 1952. और इंडिया पहली बार डिटरमाइन किया माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को, एग्जैक्ट ऊंचाई को 1952 में उसे पता चला. सो देयर आर टू पिक्स एट द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट. एज वी नो वेरी वेल दैट देयर आर टू पिक्स एट द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट. जो माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है, जो उसका समिट है, उस पर दो पिक्स पाए जाते हैं. एक आपका है the South Peak and the Everest. One is South Peak and the second that is the Everest. The South Peak is 28,700 feet high and the Everest rises up to massive 29,098 feet. जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो साउथ पीक है वो आपका 28,700 फीट आपका ऊंचाई है, और जो वहीं एवरेस्ट की जो ऊंचाई है जो काफ़ी मैसिव है, काफ़ी ह्यूज है, 29,098 फीट की लंबाई है. Many people have dreamed about standing on this roof of the world, but climbing this mountain is not an easy feat. Many of the people have tried to scale on the Mount Everest, but some of got pass and some of them got fail. कुछ लोगों में पास हो गए, कुछ लोगों ने फेल कर गए. ओके, बहुत लोगों के पास ऐसा चाहत होता है कि मैं इसके पर्वत के सबसे ऊंची चोटी पे जाके खड़ा रहूं और वहाँ पे खड़े होकर के मैं फीलिंग करूं कि वहाँ पे कैसा मतलब फीलिंग होता है उस जगह पे रह करके. तो when you be on the top of the summit of the world summit, at that time you feel and only you will know that what are you feeling. केवल आप ही को पता चलेगा कि आप वहाँ पे कैसा महसूस कर रहे हो. क्या आपको डर लगेगा, क्या आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड रहोगे, या काफ़ी कुछ और आपको फीलिंग होने वाला है. तो यहाँ पे गाइस हम चलते हैं कि मैनी पीपल हैव ड्रीम. बहुत सारे लोगों के पास एक अच्छे सपन होते हैं अबाउट स्टैंडिंग ऑन दिस रूफ ऑफ द वर्ल्ड, कि हम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के छत पे हम खड़ा रहें. बट क्लाइंबिंग दिस माउंटेन इज़ नॉट एन ईजी फीट. बट किसी भी पर्वत पे क्लाइंबिंग करना ये छोटी सी वर्क नहीं है. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट. वी हैव टू गेट training. Without getting training, it is not possible that we can scale in there, right? So now see next one. The Earth's atmosphere at this height is very thin and there is very less air to breathe in. The atmosphere of Earth at this height is very thin. जो आपका एटमॉस्फेयर जो था आपका अर्थ का, वो ऊंचाई पे, माने कि माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटाई पे अगर जाने के बाद, ठीक है, वहाँ पे बहुत ही उसका कम पतला परत मिलता है. एंड देयर इज़ वेरी लेस एयर टू ब्रीथ इन. और वहाँ पे जो भी व्यक्ति जाते हैं वहाँ पे उनको बहुत ही कम मात्रा में उन्हें श्वसन क्रिया के लिए उनको कुछ ऑक्सीजन वगैरह मिल पाते हैं. सो मोर एवर द वेदर इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग विंड्स. ओके, वहाँ पे पर्वत जो है आपका माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होता है, काफ़ी ज़्यादा ठंड होता है. ठंड होने के कारण से वहाँ पे होता क्या कि जो वहाँ का मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा ठंड होता है. Nevertheless, in 1953, two men came together in an expedition to climb the Mount Everest. In 1953, there were two men, and both of the people were together in an expedition. Both of the people have started to set up this expedition to climb on the Mount Everest.
दो दे केम फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे इमेजिन करो, डिफ़िकल्टीज बहुत बड़ी है कि दो व्यक्ति अलग अलग कंट्रीज़ के हैं, उनका लैंग्वेजेस अलग हैं, हर प्रकार से वो डिफरेंट है ना। हाउ इज दिस पॉसिबल दैट बोथ ऑफ द पीपल विल जस्ट कम्युनिकेट ईच अदर? दिस इज द बिग प्रॉब्लम फॉर दैम। So they came from different countries and spoke different languages. They both shared the same passion. ठीक है, अब उन लोगों ने क्या करने लगे, जो दो व्यक्ति था, एडमंड हिलेरी और एक आपका था तेंजिंग नॉर्गे, ये दो व्यक्ति एक ही साथ सब कुछ शेयर किया करते थे। टू बी द फर्स्ट टू क्लाइम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन, द टू मैन वर नन अदर देन सर एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे। यही दो ऐसे व्यक्ति थे जो पहली बार 1953 में पहली बार आप उन लोगों ने अपना यात्रा तैयार किया उस माउंट एवरेस्ट के लिए चढ़ने के लिए। सर एडमंड हिलेरी बिलोंग टू न्यूजीलैंड। ही वॉज अ बी कीपर एंड सोल्ड हनी फॉर अ लिविंग। He was from New Zealand, okay, and he used to collect the beekeeper, and he used to sell honey for a living. मतलब उसे अपने जीवन को चलाने के लिए बी को क्या करता था, जमा करता था, मतलब मधुमक्खी को जमा करता था। मधुमक्खी को जमा करने के बाद उन्हें बाजार में बेचा करता था। बेचने के बाद जो मनी उसे कलेक्ट होता था उसके जरिए से वो अपने जीवन का निर्वाह कर पाता था। बट हिज लाइफ ड्रीम वॉज टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। बट उनका एक जीवन में एक लक्ष्य था कि कभी ना कभी मैं उस एवरेस्ट पे जरूर चढ़ाई करूंगा। तेंजिंग नॉर्गे ऑन द अदर हैंड वॉज फ्रॉम नेपाल। हम लोगों ने अभी एक व्यक्ति को पाया जो न्यूजीलैंड से बिलोंग करता था। अब जो नेक्स्ट पीपल है वो आपका तेंजिंग नॉर्गे है और ये आपका नेपाल से बिलोंग करता था। ही वॉज अ शेरपा, ठीक है, वह एक क्या था, शेरपा था। द शेरपाज आर वेल नोन फॉर देयर माउंटेन क्लाइंबिंग स्किल्स। द पीपल who are from Sherpas or belonging from that of the communities, they know very well that how to scale and how to climb on any Everest. As a young boy, Tenzing had once run away from his home near Mount Everest and spent some years in Darjeeling. Okay, जब वो एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा था उसी समय वो तेंजिंग नॉर्गे जो था वो अपने घर से फरार हो गया। ठीक है, he had run away from his home and finally he had just gone in another places and he spent some years in Darjeeling. After coming back he had helped teams of the climbers for some time. वहाँ से आने के बाद, वहाँ से प्रैक्टिस लेने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद यह कुछ लोगों को, क्लाइंबर्स लोगों को, उनके टीम्स को ये मदद करने लगा, कोऑपरेट करने लगा चढ़ाई करने में। नाउ प्लान्स वर मेड एंड फाइनली इन मई 1953 अब दोनों लोगों ने एक प्लान बना लिए थे कि अब हम लोग को किसी भी तरह से एनी हाउ हमें चढ़ाई करना है। द टीम सेट आउट ऑन द एक्सपेडिशन और वो टीम जो था तेंजिंग नॉर्गे का और एडमंड हिलेरी का, ये दोनों का टीम तैयार हो चुका था। दे और वार्म क्लॉथ्स एंड स्पेशल बूट्स, उन लोगों ने वार्म क्लॉथ्स को पहने एंड स्पेशल बूट्स भी पहन लिए। विच वुड नॉट स्लिप ऑन आइस, मतलब वो एक ऐसा प्रकार का बूट था जो आइस पे, बर्फ पे कभी वो स्लिप नहीं करेगा। दे ऑल्सो कैरिड एयर कंटेनर्स ऑन देयर बैक्स विच वुड हेल्प देम ब्रीथ एज दे स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट। मैंने पहले ही बताया कि जैसे जैसे वो माउंट एवरेस्ट की समिट पे पहुंचने के लिए तैयार हो जाते हैं या फिर पहुंचने पे रहते हैं या माउंट एवरेस्ट की जितना ऊंचाई पे उन लोग जाते हैं उन लोगों को उतना ही ऑक्सीजन कम मिलती है, श्वसन क्रिया में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो दैट इज़ वाई दे हैव टू टेक एंड दे हैव टू कंटेन air containers, okay, on their back, so that whenever they just feel that they just need some of the oxygen at that time, they just can take with the help of these containers. That is why they have just taken these air containers on their back, okay, to get the breathing. After climbing for a few days, मतलब कुछ ही दिनों के बाद, ठीक है, आफ्टर क्लाइंबिंग फॉर अ फ्यू डेज मतलब कुछ ही दिनों के बाद, चढ़ने के बाद, द टीम सेट अप अ कैंप ऑन द माउंटेन्स। वो जो टीम था वो एक माउंटेन साइड में अपना एक कैंप तैयार किया। ओके, उन लोगों ने एक सेटअप किया कैंप को। वाइल द टीम अ स्टेट बैक, ठीक है, उनके टीम में बहुत सारे व्यक्ति थे। देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल, दे ऑलवेज वांटेड टू स्केल ऑन अ माउंट एवरेस्ट। लेकिन उनके टीम में जो व्यक्ति थे, एक्सेप्ट तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी, ये दो व्यक्ति को छोड़ करके बाकी सारे के सारे पीछे हट गए।
They finally set up a tent for the night at the height of 27,900 feet. 27,900 फीट के ऊंचाई पे उन लोगों ने कैंप बनाया, ठीक है, नाइट पे ठहरने के लिए. They spent a sleepless night as the strong winds howled outside and almost blew their tent away. The night मतलब उस रात को काफ़ी ज़्यादा ठंड चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवाएं बह रही थी, जिनके कारण से ये दोनों व्यक्ति उस रात को काफ़ी देर तक सो नहीं पाए. इसीलिए यहाँ पे लाइन में बताया गया दे स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट, उन लोगों ने स्लीपलेस नाइट को बिताए. एंड द स्ट्रॉन्ग विंड्स हॉल्ड आउटसाइड एंड ऑलमोस्ट ब्लीव देयर टेंट अवे. अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग दे क्रॉस द साउथ पीक एंड रीच द पीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट एट 11:30 AM. और जस्ट अगले सुबह को ये दोनों व्यक्ति ने, तेंजिंग नोर्गे और ये आपका हिलेरी जो था, दोनों लोगों ने ये आपका माउंट एवरेस्ट के सबसे ऊंची चोटी पे 11:30 बजे तक पहुंच गए. दे वर ओवरवेल्म्ड, दे वर वेरी डिलाइटेड, दे वर वेरी एक्साइटेड बिकॉज दे हैव सक्सीड इन देयर प्रोजेक्ट व्हाट दे हैव जस्ट मेड अ प्लान. आफ्टर ऑल, और इसके बाद they had become the first people to stand on the top of the world. और ये दोनों ऐसे पहले व्यक्ति थे जो पृथ्वी पर सबसे ऊंची चोटी जो आपका माउंट एवरेस्ट है उस पे चढ़ने वाला ये दोनों व्यक्ति बन गए. They spent 15 minutes on the summit. उन लोगों ने करीबन 15 मिनट वहाँ पे बिताए. Took some photographs, ate मिंट केक. वहाँ पे कुछ लोगों ने, मतलब वहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स को खींचा गया और इन लोगों ने मिंट केक को भी खाया. एंड देन स्लोली क्लाइम्ब बैक डाउन टू देयर टेंट. और वो धीरे धीरे अपने टेंट की तरफ आने लगे जहाँ उन लोगों ने रात में करीबन 27,900 फीट की ऊंचाई पे बनाया गया था, ठीक है. नाउ when they came back they had become famous the world over as the first man to climb Mount Everest. जब उन लोगों ने वापस अच्छे तरीके से सिक्योरली नीचे आ गए तो ये दोनों व्यक्ति पृथ्वी के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले पहले दो मानव बन गए, ठीक है. दे हैड बिकम द फेमस द वर्ल्ड ओवर एज द फर्स्ट मैन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट. तेंजिंग नोर्गे वेंट बैक टू दार्जिलिंग एंड स्पेंट हिज टाइम ट्रेनिंग पीपल ऑन हाउ टू क्लाइंब माउंटेन्स. नाउ वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द तेंजिंग नोर्गे. ही जस्ट कैम बैक टू द दार्जिलिंग एंड ही ऑलवेज spent his time training people on how to climb mountains. अब वो अपना समय दार्जिलिंग में बिताने लगा और वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा कॉपरेट करता था, मदद करता था कि माउंट एवरेस्ट पे कैसे चढ़ाई करना है, कैसे उनको मतलब अपने आप को तैयार करना है. तो इन सारी चीज़ों को वो मदद करता था. हिलेरी रिटर्न टू द हिमालयस मैनी टाइम्स. और जो आपका हिलेरी था वो हिमालयस की तरफ मतलब काफ़ी बार वो रिटर्न गया. दे बोथ इवन रोट सेवरल बुक्स ऑन दियर फैबुलस एडवेंचर्स. और ये फैबुलस एडवेंचर्स के बारे में उन लोगों ने काफ़ी बार कई सारी किताबों में उन लोगों ने लिखे भी. बाय 1952 क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट बिकेम एन ईजियर फीट विथ द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट एंड प्रॉपर ट्रेनिंग. Before that there was no a proper training, before that there was no a proper and the modern equipment. That's why they had a lots of problem, they had lots of difficulties to scale on a Mount Everest. But nowadays we can see in the current time, in present time, we are just getting lots of equipment and the proper training. That is how it's a very easy to scale on any of the Mount Everest, sorry, in any of the mountain. 1952 में, ठीक है, पर्वत पे चढ़ना बहुत ही आसान हो गया, इसलिए क्योंकि उस समय के बाद से हमारे पास अच्छे अच्छे इक्विपमेंट आने लगे, प्रॉपर ट्रेनिंग मिलने लगी. डिस्पाइट ऑल दिस, इन सारे कारणों के बावजूद भी क्लाइंबिंग एवरेस्ट इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है. क्लाइंबिंग एवरेस्ट इज़ वेरी डेंजरस. द आइस इज़ वेरी स्लिपरी एंड द वेदर इज़ एक्सट्रीमली अनप्रेडिक्टेबल. क्लाइंबिंग एवरेस्ट इज़ वेरी डेंजरस. पर्वत पे चढ़ना या किसी भी चीज़ पे चढ़ाई करना, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही ज़्यादा कठिनाई है. और वहाँ का जो आइस होता है, जो बर्फ़ होता है, वो काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी होता है. और अगर मैं बात करूँ वेदर के बारे में, मौसम के बारे में, तो वो अनप्रेडिक्टेबल होता है. जैसा हम प्रेडिक्ट करके चलेंगे वैसा वहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, ठीक है. नियरली 150 क्लाइंबर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स वाइल क्लाइंबिंग दिस माउंटेन. और इस पर्वत पे चढ़ने के लिए टिल द टुडे एटलीस्ट 150 पीपल, 150 climbers have lost their lives. Now think how is it difficult. Earlier, Mount Everest was clean and beautiful, but now, with the increasing number of mountaineers,
wanting to climb the Everest, pollution has increased. But nowadays what happened and what we are just getting there, बहुत सारे लोग उस पर चढ़ाई करना चाहते हैं, and many of the people are just trying to scale on the Mount Everest, and because of that they are just throwing different type of the materials on Mount Everest, okay, on the particular mountain, and that is how that has been polluted, that is being polluted, okay. पॉल्यूशन हैज़ इंक्रीज्ड और धीरे धीरे वहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ते गया. पीपल थ्रो ओल्ड कैंस, रबिश एंड प्लास्टिक कंटेनर्स एवरीवेयर. जो लोग उस पर चढ़ाई करते हैं वो लोग ओल्ड कैंस फेंक देते हैं, रबिश फेंकते हैं और प्लास्टिक कंटेनर्स भी जहाँ तहाँ फेंक देते हैं. टू कीप दिस इन चेक, न्यू रूल्स, ओके, न्यू रूल्स हैव बीन पुट इन प्लेस फॉर द माउंटेनर्स. अगर इसे हमें स्वस्थ रखना है, अगर इसे हमें फिट एंड फाइन रखना है, अगर इसे हमें हेल्दी रखना है, अगर इसे बिल्कुल सेफ रखना है, पॉल्यूशन से बिल्कुल प्रिवेंट करना है, तो हमें कुछ नए रूल्स और रेगुलेशंस को बनाने पड़ेंगे उस माउंटेनर्स के लिए जो लोग इस पर चढ़ाई करना चाहते हैं. नाउ दे हैव टू ब्रिंग बैक ऑल दी वेस्ट प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद देम. नाउ दे हैव टू ब्रिंग बैक ऑल दी वेस्ट प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद देम. एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू क्लीन द माउंटेन्स. और बहुत सारा प्रयास किया जा रहा है उस माउंटेन को क्लीन करने के लिए. अ टीम ऑफ क्लाइंबर्स ब्रॉट बैक 560 किलोग्राम्स ऑफ वेस्ट इन 1995. आप सोचिए कि 1995 ईस्वी में करीबन 560 किलोग्राम वेस्ट मटेरियल्स को उस पर्वत पर से लाया गया. अब सोचिए कि किस तरीके से उसको पॉल्यूटेड किया जा रहा है. दे से, उन लोगों ने कहे, वी शुड कीप द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन क्लीन एंड फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पॉल्यूशंस. उन लोगों ने कहे कि इस पर्वत को, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर्वत है, ठीक है, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर्वत है, इस पर्वत को हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनता है कि हम उन्हें सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें और पॉल्यूशन से बचा करके रखें. एंड दैट इज द वे इट शुड बी, और यही होना चाहिए. तो गाइज, स्टूडेंट्स, हियर वी हैव जस्ट लर्न द लेसन नंबर 2, दैट वाज द टॉप ऑफ द